मेरा नाम सर स्काई फोर्स में करता हूं स्वागत आप सबका। आज का जो सेशन है टोटल 50 प्रश्नों का सेट है। आप अपनी तैयारी को दमखम को आप अपने आजमाएं कि आपकी तैयारी कैसी है, वर्दी मिलेगी या नहीं, कितनी पढ़ाई करनी है। आप बिल्कुल इन तक बन रही है। मैं बेहतरीन तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, जो यूट्यूब पर मिलने वाला नहीं है। निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती। आप लोग थोड़ा सा रुकिए, देखिए पहले मेरा क्लास। ऑप्शन ए हीलियम, बी रेडान, सी आर्गन दोस्तों जरा ध्यान देंगे। नोबेल गैस दोस्तों, ये इन गैसों को अक्री गैस भी कहते हैं। क्या गैस क्या कहते हैं? अक्री गैस कहेंगे, अक्री गैस कहेंगे दोस्तों। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान सभी क्या है? ये सभी आपके अक्री गैस है और इनको नोबेल गैस भी कहते हैं। दोस्तों जो वायु मंडल में नहीं पाई जाती वो क्या है? आपके रेडान है। रेडान लगभग में न के बराबर। हीलियम पाई जाती है। आर्गन, हाँ, नोबेल गैसों में सबसे अधिक आर्गन पाई जाती है। आर्गन 84% पाई जाती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नियान का उपयोग होता है दोस्तों, कहाँ होता है? इंडिकेटर के रूप में होता है दोस्तों। इसका उपयोग इंडिकेटर के रूप में होता है। इंडिकेटर के रूप में होता है दोस्तों। गुलाबी रंग प्रदान करता है। कौन सा रंग? ये भी लिख लीजिए आप लोग। कौन सा रंग? गुलाबी रंग प्रदान करता है, गुलाबी रंग। यदि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा थोड़ा सा भी लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बात होगी सिलेक्शन की। क्वेश्चन नेक्स्ट। फ्यूजन रिएक्शन किसकी मदद से चालू होता है? फ्यूजन का मतलब क्या होता है? पहले इसका मतलब समझिए। फ्यूजन, व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन मतलब क्या होता है? संलयन। क्या होता है? संलयन। इसका मतलब क्या होता है? संलयन दोस्तों। संलयन अब है क्या दोस्तों? संलयन दो में होता है, दो में। पहला क्या होता है? सन। सन माने क्या होता है? सूर्य। और सेकंड क्या होता है? आपका हाइड्रोजन बम। क्या होता है? हाइड्रोजन बम। देखा ये सबके जानत रहा, आप लोग जानिए। हाइड्रोजन बम। फ्रेंड इन दोनों में क्या होता है? संलयन यानी फ्यूजन अभिक्रिया होता है। जो सूर्य में हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, वह हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये अच्छी हीलियम यानी जब वह स्पेल्ट हो, जब वो पिघलता है तो क्या होता है? वह हीलियम में बदल जाता है। और ये अपना हाइड्रोजन बम क्या है? ये भी इसमें संलयन अभिक्रिया होती है दोस्तों। और संलयन जब अभिक्रिया होती है ना, इसमें अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। अपार माने बहुत अधिक, यानी क्या होगा? आपका उच्च तापमान। देखिए और जब पढ़े रहेंगे ना, जब कॉन्सेप्चुअल चीजों को जानते रहेंगे तो कहीं से गलती होगा ही नहीं आपसे। क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण के लिए अनुकूल है? इसका मतलब यह है कि ऐसा कौन सा ऊर्जा है जो पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाएगा। पहला क्या है? ऑप्शन पेट्रोलियम, बी वन उत्पाद, सी नाभिकीय विखंडन, डी क्या है? सौर सेल। दोस्तों आपका जवाब, सही जवाब क्या होने वाला है? सौर सेल। सौर सेल से क्या होगा? पर्यावरण में कोई भी प्रदूषण फैलेगा नहीं। सौर सेल का जो प्लेट होता है दोस्तों, वह सीजीएम का बना होता है। इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सूर्य के प्रकाश से दोस्तों चार्ज होता है। पेट्रोलियम क्या है यार? जटिल कार्बनिक क्या है? पदार्थ है। इससे मोम बनता है। क्या बनता है? मोमो बनता है, मोम। नाभिकीय विखंडन किसमें होता है? परमाणु बम में होता है। नाभिकीय विखंडन परमाणु बम में होता है, याद रखेंगे इसको भी आप लोग। दोस्तों यह प्रोसेस, इस प्रोसेस से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, वातावरण के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक, ये क्या होता है? खतरनाक। यह बहुत सस्ता होता है, लेकिन वातावरण के लिए दोस्त बहुत खतरनाक होता है ये। इसको आप लोग जानते रहिए, विखंडन अभिक्रिया। क्वेश्चन नेक्स्ट। वायु है एक यौगिक तत्व मिश्रण और विद्युत अपघट्ट। बहुत इंपॉर्टेंट। देखेंगे इसको कहेंगे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया इसको लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके। अयौगिक और तत्व। तत्व क्या होते हैं? जिनका स्वयं का सूत्र होता है, जो स्वयं का सूत्र होता है, जो स्वयं का जिनका स्वयं का क्या होता है? स्वयं का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? तत्व। जैसे क्या होगा आपका यहाँ पर? सोडियम, नमक, और आपका क्या होगा यहाँ पर? क्लोरीन। समझ रहे हैं? आपका यहाँ पर होगा कैल्शियम, एयू सोना, क्या होगा? एजी चांदी, क्या होगा आपका? सीयू कापर। ये क्या है? जिनके सूत्र क्या हो? स्वयं के, वो क्या कहलाते हैं? वो तत्व कहलाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? याद रखेंगे। और दोस्तों यौगिक, यौगिक क्या होते हैं? यौगिक जो जिनकी जो दो की सहायता, तीन की सहायता से बने हो, जो माने जिनके सूत्र दो के सहायता से बने हो। जैसे क्या होगा? दो में क्या आएगा आपका? NaCl आ जाएगा। NaCl, H2O, H2O जल, NH3 अमोनिया। इसको इनको इनको क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। और दोस्तों अब क्या बचा आपका? मिश्रण। मिश्रण क्या दोस्तों? वायु क्या दोस्तों? एक मिश्रण है दोस्तों।
मिश्रण क्या है, मिश्रण में कई प्रकार मिश्रण, 2 3 4 5 कोई भी मिश्रण करिए, क्योंकि वायु क्या है, अनेकों गैसों का मिश्रण दोस्तों। विद्युत अपघट्ट क्या है, विद्युत अपघट्ट का मतलब देखिए क्या होता है, सामग्री, क्या होता है, सामग्री। इससे देखा ना, इसकी भाषा को समझिए, यानी कि विद्युत अपघट्ट मतलब क्या होता है, विद्युत उपकरण। विद्युत उपकरण में आपका वायर आ जाएगा, रिंच, प्लास, पेचकस, समझ रहे हैं, ट्रांसफार्मर, तो बहुत चीजें हैं, क्या है, ये विद्युत अपघट्ट चीजें। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में धारणी के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? अच्छा, मैंने सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों, ऑप्शन दिया है कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा। तो दोस्तों सबसे अधिक जो है दोस्तों बिजली कोयला से बनती है, कितना बनती है, 65%, दैनिक यूज का 65%, याद रखेंगे आप लोग। और खनिज तेल से काफी कम। हाँ, जल विद्युत याद रखेंगे, जो गांव में, अपने घरों में, जो घरों में बिजली उत्पन्न होती है, बिजली बनती है, जो घरों में जो बिजली यूज होता है भाई, वह जल विद्युत से बनता है दोस्तों। और डी ऑप्शन क्या है, परमाणु ऊर्जा, यह वातावरण के लिए काफी खतरनाक है। मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, वातावरण के लिए क्या है, खतरनाक है। देखना, आपको यदि सेशन मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है ना, जो बच्चे नए हैं ना दोस्तों, बिलीव करिए, मेरे बहुत सारे बच्चे जॉब में हैं, मेरी ऑफलाइन भी कोचिंग है जिसके बहुत सारे बच्चे दोस्तों हैं, एक लंबा एक्सपीरियंस है। आप लोगों के यदि सिलेक्शन में यदि मेरा थोड़ा सा भी योगदान रहा ना, तो मुझे अपार खुशी होगी दोस्तों। आप लोग जरूर बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपकी राहें और आसान हो जाए दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, कराए निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी घटक नहीं है? देखिए, घटक जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। घटक क्या होते हैं, घटक आपके दो होते हैं, एक होता है जैविक और सेकंड क्या होता है, अजैविक। घटक आपके दो होंगे, घटक दो होंगे। पहला में क्या होगा आपका, जैविक। यहाँ पर क्या बनेगा आपका दोस्तों, अजैविक। जैविक में आपके जीव, जानवर, जंतु जिनमें जान हो यार, जिसमें आपका जीवाणु आ जाएगा, विषाणु आ जाएगा, वनस्पति जानवर आ जाएंगे, मानव भाई, बस जिनमें जान हो, जिनमें जान हो, क्या हो, जिनमें जान हो, जिनमें क्या हो, जिनमें जान हो। कंसेप्चुअल रहेंगे ना आप लोग तो कहीं से दिक्कत नहीं होगा, साइंस फिजिक्स कुछ भी बनाए कहीं से दिक्कत नहीं, सारा क्वेश्चन फसल जाएंगे आप लोग। अजैविक जिनमें जान न हो, जिनमें जान न हो, न हो, जैसे प्रकाश, जल, वायु। तो आपका जो सही जवाब होने वाला है, वायु क्या है, यह जैविक संगठक नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट, किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? भाई, परमाणु, भाई मेरे, परमाणु के ईंधन आपके यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, प्लूटोनियम भी है, सब लोग जानते हैं। क्या है, सिर्फ लेड नहीं है, सीसा। लेड को दोस्तों सीसा कहेंगे, लेड को क्या कहेंगे, सीसा कहेंगे दोस्तों। इसका मुख्य उपयोग समझ रहे हैं, बैटरी में होता है। उस बैटरी में इसमें H2SO4 भरा रहता है, इसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं आप लोग। दोस्तों क्या है, परमाणु ईंधन के रूप में लेड का उपयोग नहीं होता। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? हाँ, यहाँ पर देखा रहा है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता दोस्तों। थोरियम आता है, कौन सा आता है, थोरियम भी आता है आपका, प्लूटोनियम भी आता है, यूरेनियम भी नहीं आता है। तो कौन बचा, सिर्फ कैडमियम। क्या बचा, कैडमियम। क्या होगा सही जवाब, क्या होगा आपका जो सवाल जवाब होने वाला वो क्या होने वाला, कैडमियम होने वाला। कैडमियम का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं होता है, याद रखेंगे। कैडमियम एक क्षण है, समझ रहे हैं, जो क्या करता है, नाभिकीय विखंडन के समय, नाभिकीय विखंडन के समय, नाभिकीय विखंडन के समय न्यूट्रॉनों की अनियंत्रित गति को, किसकी, न्यूट्रॉनों की अनियंत्रित गति को कंट्रोल करता है या अवशोषित करता है।
इसको आप लोग याद रखिए, देखिए ना बहुत बेहतरीन सेशन चला रहे हैं आप लोग, नोट्स बनाते रहिए। नाभिक के विघटन समय न्यूट्रॉनों की अनियंत्रित गति क्या करता है या अवशोषित करता है? अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। यदि आपको सेशन मेरा थोड़ा सा अच्छा लगे ना, तो पहले सब लोग जोरदार तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक करिए। क्वेश्चन नेक्स्ट। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला नाभिकीय ईंधन है यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम और थोरियम। दोस्तों सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला क्या है आपका? यूरेनियम। और यूरेनियम में क्या होता है? 92 यूरेनियम। अब दो आएंगे, क्या आएगा? 235 और 238। याद रखना सबसे अधिक जो उपयोग होता है, सबसे अधिक यदि पूछेगा तो भाई मेरे क्या बताएंगे आप? सबसे अधिक में बता देंगे कि सर 235 होएगा। और दूसरा सबसे अधिक क्या होगा? दूसरा सबसे अधिक की बात करेगा तो आप क्या बता देंगे? सर बता देंगे सर 238 होगा। देखिए ना ये क्लास है सिलेक्शन वाली, याद रखेंगे आप लोग। कैसे क्या होगा आपका? यूरेनियम। क्वेश्चन नेक्स्ट। किस विटामिन का भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता है? ए, बी, डी, सी। देखे ना इस विटामिन के विषय में मैं बहुत बेहतरीन पढ़ाया हूं आप लोग। साइंस का पोर्शन जितने भी वीडियोस हमारे हैं देख लेंगे आप लोग, वहां पर ज्ञान आपका 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों क्या है वो? सिर्फ विटामिन क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी का भंडारण हमारे शरीर में दोस्तों नहीं होता है, इसको याद रखें आप लोग। जैसे नींबू का रस या जूस पीने के बाद यदि आपने पानी पी लिया, आपको टॉयलेट पेशाब लग गया, आपने पेशाब कर दिया, तो उसी रास्ते क्या होता है? वह बाहर निकल जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, विटामिन सी का भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए रेटिनाल, समझ रहे हैं, ये आंखों संबंधी बीमारी हो जाती है। बी विटामिन बी बेरी बेरी नमक रोग हो जाती है। और विटामिन डी रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। दोस्तों जेम्स न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। समझ रहे हैं हमारी बात? और तीसरा नियम क्या होता है? उसका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्या है दोस्तों? यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या पूछता है? बंदूक से चलाई गई गोली। बंदूक से चलाई गई गोली क्या होती है? यह न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। पानी काटते समय, समझ रहे हैं हमारी बात? पानी काटते समय जब अचानक बाल्टी में डोरी क्या हो जाए? टूट जाए, समझ रहे हैं? तो आप अंदर नहीं गिरेंगे, कहाँ जाएंगे? आप बाहर जाएंगे। वह भी क्या है? वहां भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग, इस चीज को याद रखेंगे। तो क्या होगा? न्यूटन दोस्तों यहाँ पर 3 नियम दिया है उसने, ठीक है दोस्तों। और लेकिन जरा याद रखेंगे, जब मैच क्रिकेट होता है तो बल्ले से जब गेंद टच होकर शॉट, जब कोई शॉट जाता है क्रिकेट खिलाड़ी के पास, जब वो कैच पकड़ता है ना, तो वहां पर कौन सा नियम कार्य करता है? बर्नौली प्रमेय। कौन सा? बर्नौली प्रमेय। वहां न्यूटन नहीं बताएंगे आप। यानी खिलाड़ी जो होता है, जो कैच पकड़ता है, तो उस समय उसको बर्नौली प्रमेय कार्य करता है। कौन सा? बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय याद रखेंगे। क्या? बर्नौली प्रमेय। क्वेश्चन नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन में कौन सा लवण खनिज पाया जाता है? लोहा, आयोडीन, सल्फर, कैल्शियम। दोस्तों क्या बताएंगे? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। क्या होगा? लोहा। सबसे अधिक क्या पता है दोस्तों? लोहा पाया जाता है। क्या बताएंगे आप? लोहा बताएंगे। क्या बताएंगे? लोहा। हीमोग्लोबिन का तो लोहा बताएंगे। आयोडीन कमी से क्या होता है? तो घोंघा होता है, यानी घेंघा, जो इसे क्या कहेंगे? गलकंठ कहते हैं आप लोग। और कैल्शियम हड्डियों से संबंधित दोस्तों है ये, समझ रहे? सबसे अधिक कैल्शियम अंडे की जर्दी में पाई जाती है। यदि कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? कम हो गई तो क्या होगा? हड्डियां भी क्या होगी? कम हो जाएगी दोस्तों। इसको आप लोग याद रखेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नेक्स्ट। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कह रहा है यकृत, थायराइड, वृक्क और मस्तिष्क। तो क्या बताएंगे? मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या बताएंगे दोस्तों? आप बताएंगे यकृत। क्या बताएंगे? यकृत बताएंगे। क्या बताएंगे आप लोग? यकृत बताएंगे। और यदि पूछे कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या बताएंगे आप लोग? थायराइड। क्या बताएंगे? थायराइड बताएंगे। क्या बताएंगे? थायराइड। ओके ओके फ्रेंड्स क्वेश्चन नेक्स्ट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूर्य में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? यानी सूर्य से दोस्तों कौन सा? विटामिन डी। कौन सा? सूर्य में सबको पता है विटामिन डी पाए जाते हैं दोस्तों। विटामिन डी की कमी से कौन से सूखा रोग या रिकेट्स नामक रोग होता है दोस्तों? और इसका पहचान कैसे होगा? यदि अचानक आपकी हड्डियों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, आपके पैर में दर्द होगा, पैर के जोड़ों में दर्द होगा, तो समझ जाइए आपको विटामिन डी की क्या होगी? विटामिन डी की कमी हो गई, यानी आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बातों को? दोस्तों यही एक ऐसा है कि इस क्वेश्चन को पूछने का प्रारूप ऐसा भी हो जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो पृथ्वी पर नहीं पाई जाती? तो क्या बताएंगे आप लोग? वहां पर डी बताएंगे, वो सिर्फ सूर्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट।
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ए 5, बी 7, सी 12, डी 9। बताएंगे, क्या बताएंगे सही जवाब? कहेंगे सर 7। क्या बताएंगे? 7। इंद्रधनुष में टोटल दोस्तों 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। कह लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, मेरा एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि ये बार बार आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे पहले इसको लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं? तो दोस्तों लाल रुधिर क्या है? यहाँ पर अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रख लेंगे। छोटी आंत में उसको भोजन का पूर्ण पाचन होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यकृत पता ही है सबको। क्वेश्चन नेक्स्ट। करा डेसिबल किसकी इकाई है? यह ओल्ड इज गोल्ड, इसे कहते हैं ना ओल्ड इज, क्या कहेंगे? ओल्ड इज गोल्ड। ये पुराना है लेकिन बार बार पूछ लेता है, इसे आप जानते रहिए। क्या है डेसिबल का मात्रा? क्या होता है यहाँ पर? ध्वनि का मात्रा। क्या है ध्वनि का मात्रा? क्या है आपका? डेसिबल है। क्वेश्चन नेक्स्ट। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ओपेनहीमर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेनिसिलिन की ये भी क्या है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन साहब आते रहते हैं। वेरी वेरी क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे अभी आप लोग लिख लेंगे। दोस्तों पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन की जो खोज दोस्तों किया है, किसने किया है दोस्तों? यहाँ पर ये क्या है? अलेक्जेंडर। ये एंटीबायोटिक है, एक दवा है, इसी खोज किसने किया है? यहाँ पर अलेक्जेंडर ने किया। रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच ये हैजा और टीबी, किसका भैया? हैजा और टीबी, हैजा और क्या है अपना? टीबी के रोगों का टीकाकरण इन्होंने किया है, यानी वायरस को इन्होंने खोजा है। लुई पास्चर, कुत्ता जब काट ले, जब पागल कुत्ता काट लेता है ना, तो रेबीज नामक वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों जो रेबीज का जो कुत्ता काटने से जो रेबीज नामक रोग होता है ना आपको दोस्तों, वह वायरस से होता है। किससे पूछ लेता है? जीवाणु से या विषाणु से। दोस्तों विषाणु को वायरस कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग? विषाणु से होता है, विषाणु से होता है, विषाणु से होता है। क्या होता है? रेबीज होता है। क्या होता है? रेबीज। ठीक है दोस्तों। और इसकी खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। दोस्तों उम्मीद करते हैं ना आपको ये सेशन बहुत बेहतरीन लग रहा दोस्तों। दोस्तों ये रैपिड फास्ट जो है, यानी सॉल्यूशन भी तेजी से करा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चल भी रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। चींटी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेहद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए सिट्रिक, मैकेनिक, फार्मिक और टार्ट्रिक। दोस्तों सिट्रिक अम्ल क्या होता है? खट्टे फलों में, सबसे अधिक नींबू में पाया था। किसमें? नींबू में, इसको याद रखेंगे, किसमें? नींबू में। एक होता है टार्टरिक, सब समझ रहे हैं? अंगूर। अंगूर को लेकर यह काफी ज्यादा फेमस है कि टार्टरिक, ये अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या बताएंगे आप लोग? टार्टरिक। ये अंगूर में पाया जाता है दोस्तों, ये इमली में पाया जाता है दोस्तों, और यह केला में पाया जाता है दोस्तों, समझ रहे हैं? अब यहाँ से मात्रा कम होगा। और उसके बाद किसमें दोस्तों? सेव में भी पाया दोस्तों। किसमें? सेव में पाया जाता है। इसे आप लोग नोट करते रहिए। और फार्मिक अम्ल दोस्तों क्या है? यही क्या है आपका सही जवाब? क्या है सही जवाब? क्या आपका फार्मिक अम्ल होने वाला है, क्योंकि चींटियों में दोस्तों क्या है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल पाया जाता है कहाँ? चींटियों में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। तो चींटी में पाया जाता है, देखिए चींटी में पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है। कौन सी चींटी? लाल वाली चींटी, से याद रखें। कौन सी चींटी? लाल वाली चींटी दोस्तों। और कहाँ? बर्र में पाया जाता है। किसमें? बर्र में। बर्र भी ये मक्खी के आकार का होता है। इनके डंक में कौन सा? फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा? फार्मिक अम्ल बर्र में। उसके बाद समझ रहे हैं कौन सी एक मक्खी होती है? कौन सी मक्खी? शहद वाली मक्खी। क्या बताएंगे आप? देखिए बड़ा विधवत बता रहे हैं। शहद वाली क्या होगी? शहद वाली मक्खी। शहद वाली क्या होती है? मक्खी। उसमें भी, उसके भी डंक में क्या होता है दोस्तों? उसके भी डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। अगर वह काट लिया ना तो लगेगा आपको बुखार उखार आ जाएगा। यदि मक्खी ज्यादा काटने तो दिक्कत हो जाएगा आपको। उसके बाद जानते हैं क्या है? बिच्छू है। कौन सा आपका? बिच्छू भी है। इन्हों के जानत रहा, इन तो बहुत खतरनाक है जी। बिच्छू जी को मार देगा ना, वो उसका दिमाग पूरा खराब हो जाएगा, समझे मेरी बात? बीमार हो जाएगा वो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, एक लाइक जरूर करिएगा राम सर के साथ दोस्तों। और आप लोगों को इसी प्रकार बेहतरीन तरीके से यदि आपने रिजल्ट को बेहतर करना है, कम समय में करना है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ओल्ड इज गोल्ड। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा कुछ करने वाली बात नहीं है। कौन सी है? यह अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग दोस्तों। और अनुप्रस्थ तरंग समझ रहे हैं आप लोग, जल के सतह पर और स्प्रिंग में। तो दोस्तों इन सब के विषय में मैंने जो साइंस का जो सेशन चलाया है दोस्तों, वहां पर आप लोगों को बेहतर तरीके से क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का जवाब मिला होगा। आप लोग पिछला वीडियो को देखिए और बेहतर तरीके से एंटरटेनमेंट करिए। क्वेश्चन नेक्स्ट।
करा हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भाई ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग क्या करिए नोट कर लीजिए। ये क्या है, हीरा और ग्रेफाइट का दोस्तों ये अपर रूप है, क्या है ये अपर रूप है, जरा ध्यान देंगे, हीरा एक क्या है पदार्थ है, क्या है आपका मैटर है, इसे क्या कहेंगे आप पदार्थ, इसको भी जानते रहिए, हीरा क्या है एक पदार्थ है, समझ रहे हैं मेरी बात। ग्रेफाइट क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये धातु है, क्या है यहाँ पर धातु है, क्वेश्चन यहाँ पर अलग हो जाता है, अगर आपसे ये पूछे कि सबसे कठोर धातु क्या है तो क्या बताएंगे आप, ग्रेफाइट बताएंगे, क्या बताएंगे ग्रेफाइट, जियो मेरे शेर, आप यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होंगे, क्या बताएंगे आप, यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे कठोर धातु क्या है तो धातु में पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, ग्रेफाइट बताएंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है तो क्या बताएंगे आप लोग यहाँ पर, क्या बताएंगे आप यहाँ पर, आप बताएंगे यहाँ पर हीरा बताएंगे, क्या बताएंगे हीरा बताएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी है, मीथेन, एथेन, एसिटिलीन, ऑक्सीजन। मैं केमिस्ट्री का एक सेशन डाला हूं बेहतरीन तरीके से, आप उसको पढ़ लेंगे। मीथेन गैस गोबरों से प्राप्त होता है जिसे मार्स गैस कहते हैं, इसका संकेत क्या होता है, CH4 होता है दोस्तों। इसका उपयोग कल कारखानों में भी होता है, समझ रहे हैं, और भोजन पकाने में भी होता है, समझ रहे हैं। और एसिटिलीन, हाँ गैस वेल्डिंग में क्या होता है, C2H2 क्या होता है, एसिटिलीन गैस ही उपयोग होता है, कहाँ वेल्डिंग में होता है, कौन सा एसिटिलीन, कौन सा होता है एसिटिलीन के साथ क्या आता है, यानी यहाँ पर C2H2 के साथ क्या आएगा आपका, ये ऑक्सीजन आएगा O2। ये इसका काम क्या है, इसका काम है जलाने का काम करता है, जलाने का यानी हवा देता है, जलाने का काम करता है, जलाने का काम। नहीं तो दो आदमी के मध्य जब झगड़ा होता है तो तीसरा आदमी क्या करता है, इसमें घी डालता है, समझ रहे हैं, तेज तेज करने के लिए युद्ध, समझ रहे हैं मेरी बात। तो क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सा विद्युत का कुचालक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बात आ गई ग्रेफाइट, शुद्ध पानी, नमक घोल और नाइट्रिक एसिड। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध पानी क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुचालक का मतलब क्या होता है कि जिसमें धारा न बहे हो, धारा का प्रवाह न हो, धारा का प्रवाह न हो, उसे क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। शुद्ध पानी, इसका उपयोग जानते हैं दवाई को बनाने में। दूसरा क्या होता है, शल्य उपकरण को साफ करने में। शल्य उपकरण समझ रहे हैं क्या होता है, डॉक्टर के उपकरण जो ऑपरेशन के समय जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उनको शुद्ध पानी से धोया जाता है। अब पानी पिए वाले पनिया के मत समझिए नहीं तो करंट आपके मार दे। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ है ये, राजस्थान में है, रैपिड एकदम रैपिड टेस्ट होगा, कहाँ है पिछोला झील, राजस्थान में। क्वेश्चन नेक्स्ट, करा जफरनामा का लेखक कौन है, जफरनामा का लेखक दोस्तों कौन है यहाँ पर, ये गुरु गोविंद सिंह, कौन है, गुरु गोविंद सिंह। देखिए जफरनामा का पहले मतलब समझिए दोस्तों, जफरनामा फारसी भाषा में लिखी गई, किसमें, फारसी भाषा में। पूछ लेता है कि जफरनामा के लेखक कौन थे, किस भाषा में लिखी गई, क्या बताएंगे, फारसी भाषा में। दोस्तों इसे कहते हैं विजय पत्र, क्या कहते हैं इसे, विजय पत्र, क्या बताएंगे आप, विजय पत्र बताएंगे आप, विजय पत्र। तो किसके शासनकाल में लिखे थे, समझ रहे हैं, उसमें मुगल वंश चल रहा था, कौन सा मुगल वंश चल रहा था, और कौन था, औरंगजेब था, कौन था भैया, औरंगजेब। इतिहास भी बहुत जबरदस्त पढ़ाएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, तो तजाकिस्तान। तो जो सबसे बड़ा है उसका तो वर्णन ही किया गया दोस्तों, जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है उसे कहेंगे ग्रीनलैंड, क्या कहेंगे आप, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो उसके बाद नाम आता है किसका, इंडोनेशिया का आता है, किसका आता है, इंडोनेशिया का आता है, उसका आता है इंडोनेशिया का आता है। तो यहाँ पर जब ग्रीनलैंड नहीं है तो क्या लगाएंगे आप, क्लिक करेंगे इंडोनेशिया को, क्या कहेंगे, इंडोनेशिया को। क्वेश्चन नेक्स्ट, इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या है, ये आ सकता है क्योंकि अभी भी इसका नाम चेंज हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है उसका नाम चेंज हुआ है, प्रयागराज। क्या हुआ है, प्रयागराज, इसको जानते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो ये कौन थे आपके, कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे, कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये कौन थे, सरदार पटेल। इनका एक आंदोलन से नाम जुड़ा है, बरदोली में, समझ रहे हैं, महिलाओं ने इनको उपाधि सरदार की दी थी दोस्तों। इनका काम जानते हैं क्या था, इनका प्रांतों को प्रांत से जोड़ना, क्या नाम था, क्या काम था, प्रांतों को प्रांत से जोड़ना, प्रांतों को जोड़ने का काम था इनको,
दोस्तों इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, कि इनको सरदार पटेल को, समझ रहे हैं, सरदार की पूछ लेता है कि यह जो उपाधियां लगा है ना सरदार, इसको किसने दिया था? महिलाओं ने दिया था। कहाँ की महिलाओं ने? तो अब यहाँ पर बता देंगे आप कि बरदोली। उम्मीद करते हैं दोस्तों ना आपको सेशन बेहतरीन लग रहा है। दोस्तों यदि बेहतरीन लग रहा है ना तो आप जरूर थोड़ा सा हमें हमें सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट करिए दोस्तों, हम आपको 200% सपोर्ट करेंगे, ये याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय, पाणिनि, हेरोडोटस, आइंस्टीन। तो कौन है संस्कृत व्याकरण का जनक? कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट। आइंस्टीन तो एक क्या था? साइंटिस्ट था, ठीक है, जो जिसने प्रकाश ऊर्जा समीकरण दिया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, लिखे नहीं तो लेकिन आप लोग इसको जानते रहें जरूर। अब किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने क्या दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट यह क्या है कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्या बताएंगे आप? 1954। क्या हुए थे? इसका जो सही डेट है ना 15 अगस्त है, तो उसको आप जाने या न जाने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेट जाने, इसका ईयर जाने। ईयर क्या है? 1954। इसमें एक साल में क्या हुआ था? बंगाल एसोसिएट की स्थापना हुई थी। बंगाल एसोसिएट की स्थापना किसकी? बंगाल एसोसिएट, इसको भी आप लोग जानते रहिए, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मोहम्मद गौरी, अकबर। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था दोस्तों? यह हुआ था 1191 में हुआ था। उसके बाद कब हुआ था? 1192 में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों पहले युद्ध में, यह पहले जो युद्ध हुआ था तराइन का, इसमें दो थे, दो सूरवीर थे। पहला था मोहम्मद गौरी था, यहाँ चौहान साहब थे अपने। चौहान माने कौन? पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों इनको 2 जगह की राजगद्दी मिली थी उस टाइम। राजस्थान का अजमेर, जो कि उनके नाना नानी लोग दिए थे, अजमेर, और एक दिल्ली की। कहानी यह कुछ यह है ना कि 91 से पहले 1191 से पहले भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच बहुत सा काफी युद्ध हुए थे। 35 30 40 युद्ध हुए थे। इसमें हर बार बार पृथ्वीराज चौहान इसको मोहम्मद गौरी को हरा दें, और मोहम्मद गौरी क्या करे? बार बार क्षमादान मांग ले, और ये क्या करे? इसको क्षमा कर दें। एक बार क्या हुआ था? 1191 की बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ, तराइन का पहला युद्ध। समझ रहे हैं मेरी बात? इस युद्ध में क्या हुआ था कि इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी की हार हो गई। इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी की हार हो गई। पृथ्वीराज चौहान कहा हुए जीत गए। पृथ्वीराज चौहान जब जीत गए ना, तो इनकी वीर गाथा नॉर्थ इंडिया की तरफ गाने लगा। समझ रहे? मैंने इनकी वीर गाथा की कहानियां किससे फैलने लगे, तो ये थोड़ा सा अपने ध्यान नहीं खींच पाए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसी का फायदा उठा लिया मोहम्मद गौरी का। 1192 में, 1192 में क्या हुआ था जरा ध्यान देंगे। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने क्या किया? हरा दिया था। समझ रहे हैं मेरी बात? और इनको कैद करके उठा ले गया था। कहाँ उठा ले गया था? अपने देश। उसका देश कहाँ था? अफगानिस्तान। समझ रहे? अफगानिस्तान में क्या किया था? वो उठा ले गया था, और लोग हमारे इतिहासकार यह कहते थे कि इसके आंखें वहां से क्या हुआ? निकाल लिया गया। लेकिन जरा ध्यान देंगे 91 से 92 के बीच वाला दौर क्या था? 1191 में जब तराइन का पहला युद्ध, जो प्रसिद्ध युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जब था जीता ना, तो इनको इनको प्रेम हो गया था। किससे जानते हैं? संयोगिता नामक लड़की से। किससे? संयोगिता से। समझ रहे हैं आप लोग? जो कि इनके किस्से दूर तक सुनाई देने लगे, यानी इनकी प्रेम कहानी काफी ज्यादा फेमस है। कभी आप लोग, जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा ना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाँ अब यहाँ से मैथ शुरू होता है। मैथ के लिए पूछिए मत दोस्तों, मैथ का तो पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को सबसे जोरदार क्लास दूंगा, इसकी गारंटी हमारी है। और एक नए, हर क्वेश्चन को एक नए टेक्निक के साथ बताऊंगा दोस्तों। निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करें।
अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ा भिन्न पूछता है, सबसे छोटा भिन्न पूछता है, कहता है भिन्नों को आरोही क्रम में, भिन्नों को अवरोही क्रम में। यानी इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन से मैं 4 क्वेश्चन बनाऊंगा मैं तो दोस्तों। और सबसे इजी टेक्निक, इसमें कुछ भी नहीं करना है कि एलसीएम लेंगे भाग देंगे। देखिए मेरा तरीका क्या है, इस तरीके को समझिए आप लोग। 3/5 यहाँ लिखेंगे, अगला क्या लिखेंगे आप लोग, 4/5 लिखेंगे, अगला क्या लिखेंगे 7/9। सबको फ्रैक्शन में आप लिख देंगे। क्या करना है, तिरछे तिरछे गुणा कर दीजिए, तिरछे से गुणा करेंगे। 5 से क्या होगा, 5 से कहेंगे सर 15 हो जाएगा। ये क्या होगा, 5 चौके क्या, 5 चौके 20 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जरा ध्यान देंगे अब इसमें कौन बड़ा है, तो कहेंगे सर यह बड़ा है छोटा है, तो छोटा वाले को काट दे भैया, ठीक है। अब यह बड़ा है ना, तो अब इसकी तुलना इससे करेंगे। अब ये क्या होगा, 9 चौके क्या होगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। ये क्या होगा, 7 पच्चे के 35 हो जाएगा, 7 पच्चे के 35 हो जाएगा ये। तो अब पूछेंगे कौन सबसे बड़ा है, तो कहेंगे सर ये 36 वाला बड़ा है सर, 36 बड़ा है, 35 छोटा है। मैं तो छोटा, तो छोटा को काट देंगे हम लोग। बात समझ रहे हैं मेरी बात। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा आपका, 4/5। देखिए यदि आपको, आपने सीख लिया, यदि आपको अच्छा लगा होगा दिल से, यदि दिल से अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सजेशन आपको होगा, आपको यही ऐसी ऐसी टेक्निक बताऊंगा मैं, जो आपके एग्जाम में मैथ में जो बच्चे दूर भाग रहे हैं उनको बेहतर तरीके से मैं एकदम हीरो बनाऊंगा, ये वादा मेरा है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट। कोई बस 60 किमी प्रति घंटा के चाल से बनारस से दिल्ली जाती है और 40 किमी प्रति घंटा के चाल से वापस लौट आती है, उसकी औसत चाल ज्ञात करें। 56 किमी प्रति घंटा, 48 किमी प्रति घंटा, 40 और 50 किमी प्रति घंटा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए ना, इसको मैं कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ाऊंगा आपको, ट्रिकी मैथ भी पढ़ाऊंगा। ये दोस्तों यहाँ मान लो यह स्थान ए है, या क्या है, यह स्थान बी है, पहले समझिए। यह गया और फिर क्या हुआ, यह वापस आ गया। देखेंगे भाई, पहले तो गया था, ए से बी गया कुछ दूरी और उसी दूरी से वापस आ गया। दूरी क्या हुआ, जब दूरी क्या हुआ, दूरी सेम हो गया दोस्तों। दोस्तों जब दूरी सेम हो जाए ना, तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक है, वह 2x 2 गुने बटा क्या होगा, दोनों के जोड़ दे, दोनों जोड़बा तो क्या हो जाए, x प्लस क्या हो जाए, x प्लस वाई। तो क्या हो जाए यहाँ पर 2 हो जाए, 2 गुना x की वैल्यू क्या हो जाए, x वैल्यू हो जाए 60 हो जाए, y की वैल्यू क्या होगा आपका 40 हो जाएगा। क्या होगा 40, और दोनों को जोड़ेंगे 47, क्या होगा 47 होगा आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा 6 दूना 12, 12 चौके होगा 12 चौके 48, क्या होगा 12 चौके 48। कोई ऑप्शन है, तो कहेंगे हाँ सर ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों यदि आपने सीखा है, आपको अच्छा लगा है, तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरा ऊपर होता है मनोबल। क्वेश्चन नेक्स्ट। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला 10 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है। इसको हम लोग एकक विधि से बता सकते हैं, एलसीएम मेथड से लगा सकते हैं, और ट्रिक मेथड से लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये मैं ट्रिक तो बताता हूँ दोस्तों बहुत लाजवाब, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। जब यहाँ पर 2 आदमी हो और इसके बाद कोई एक आदमी ए हो, चाहे कौन हो, दूसरा आदमी बी हो, यानी कोई एक आदमी आए, समझ रहे हैं, कोई एक आदमी आए, तो उसके लिए हमारा ट्रिक यहाँ पर है। देखेंगे यहाँ पर एक ही आदमी है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक आदमी लिया कि यदि ए आ गया, मानी यहाँ पर ए और बी एक साथ काम करेंगे, तो करा 6 दिन लेंगे, और फिर करा ए अकेले कितना दिन, 10 दिन में। तो आपसे जब बी का पूछे ना, तो क्या करिएगा आप, तो पहले इन दोनों का गुणा कर दीजिए। अगर इसको हम x मानेंगे, ये इसको क्या मानेंगे, हम y मानेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, x गुने y ट्रिक बना। और दोनों का क्या अंतर कर दीजिए, अंतर में यह बड़ा है तो बड़ा वाला y माइनस क्या करेंगे x, इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे। क्या होगा 6 गुने 10, दोनों का अंतर करेंगे तो क्या होगा 10 माइनस 6 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा आपका 60, 60 बटा क्या हो जाएगा 4, कहेंगे सर 15 चौके 60, 15 दिन। कोई ऑप्शन है क्या, कहेंगे हाँ सर ऑप्शन बी नंबर है जो आपका सही जवाब है। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। अरे यार, यहाँ उन बच्चों को भी मैथ सिखाया जाता है जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, वो जुड़े रहे हमारे साथ। देखिए उनको हर एक चीज मैं नई तरीके से, नए अंदाज से बताऊंगा। जिस काम को 12 आदमी 80 दिनों में कर सकते हैं, उस काम को 16 आदमी कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए ना, ये काम समय का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सब देख ले, तो सबको सेटवा में बार बार पूछता है। इसमें क्या करेंगे, एक m1 गुणे d1 बराबर क्या होता है, m2 गुणे क्या होता है, तो दोस्तों d2। दोस्तों जरा ध्यान देंगे, काम समय के प्रश्नों में काम सदैव एक होता है, तभी काम की तुलना और इंसान की क्षमता की तुलना आप कर सकते हैं, क्योंकि काम अलग अलग होते हैं। किसी काम को आदमी को कहें कि तुम खेत में काम करो, दूसरे आदमी को ये कहें कि तुम किसी चीज की देख रेख करो, यानी होम गार्ड वाला काम करो, तो काम अलग हो गया वहां पर, समझ रहे हैं मेरी बात। उसी प्रकार चीजों को धीरे धीरे, चीजों को मैं कॉन्सेप्चुअल जो को समझाऊंगा और आपको मैं हीरो बना दूंगा। तो यमोन क्या होगा, पहला आदमी क्या होगा 12 हो जाएगा, डी दिन हो जाएगा 80 दिन हो जाएगा। आगे यम2 क्या करा 16 आदमी करा कितने दिनों में, माना x दिनों में।
एक्स की जो वैल्यू आप याद कर बना हो, देखा ई गुणवा ने जरा वाला भाग के रूप में चला। तो दोस्तों यहाँ जो 12 ई गुणे का हो जाए 80 हो जाई हो, और यहाँ से 16 आ जाएगा नीचे दोस्तों आ जाएगा। जब 16 आ जाएगा ना तो अब इसको भाग कर सकते हैं, यहाँ 16 एकम में 16 हो जाएगा, 16 पच्चीस 80, क्या होगा 16 पच्चीस 80 हो जाएगा। और क्या बचेगा यहाँ पर 12 गुने 5 गुना करेंगे, 12 पंजे क्या होगा 60। एकदम जीरो लेवल से पढ़िए, बहुत प्यार से पढ़िए, कहीं से दिक्कत आपको नहीं होने वाला दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कह रहा है कि 220 मीटर लंबी ट्रेन एक सिंगल के खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति कितनी किमी प्रति घंटा है। अब देखेंगे ना रेलगाड़ी के प्रश्न दोस्तों, मेरा एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इससे पहले मैं टीडी यूपी पर मैं पढ़ाता था, वहां पर देखेंगे तो यूपीएसआई के बैच में मैंने बेहतरीन तरीके से रेलगाड़ी को पढ़ाया हूँ। अभी इस चैनल पर तो अभी नहीं है, तो लेकिन आप लोगों को मैं रेलगाड़ी पढ़ाऊंगा बेहतर तरीके से दोस्तों। रेलगाड़ी के लिए मैंने एक खोज किया है कि मैंने रेलगाड़ी को सिर्फ 2 लाइन मेथड, क्या बोलते हैं, यदि 2 लाइन TWO 2 लाइन मेथड दोस्तों, ये मेथड दोस्तों सिर्फ मेरा है, ये इसमें किसी का नहीं है, क्योंकि इसको खोज इसको सर्च मैंने किया दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। तो 2 लाइन क्या मैंने बताया, एक लाइन ऐसे दूसरा लाइन यदि मैं ऐसे खींच दूं तो आपसे मैं पूछूं, आप बताइए कि आप लंबे हैं कि ऊंचे हैं। कुछ लोग आदमी कहते हैं सर मैं लंबा हूं, भाई कहाँ लंबे हो तुम ये लंबा है, ये क्या है, यह लंबा है, यह क्या है ऊंचा है। आपसे मैं पूछूं कि आप लंबे हैं या ऊंचे हैं, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर हम तो लंबे हैं। भाई लंबे नहीं हो तुम क्या हो, तुम ऊंचे हो। याद रखेंगे आज के बाद हमारे जितने हीरो हैं, जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं, लंबाई ऊंचा दोस्तों आप लोग समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो रेलगाड़ी में सिर्फ 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, ऊंचाई पर बने, उसका क्या बनेगा, लंबाई पर बनेगा। ऊंचाई में क्या आ जाएगा, ऊंचाई में देखिए मानव आ जाएगा, क्योंकि मानव का ऐसा ही कुछ शेप होता है। उसके बाद पेड़ आ जाएगा, पेड़ आ जाएगा, फिर उसके बाद पोल खंबा आ जाएगा, समझ रहे मेरी बात। तो इनकी क्या है, इनकी साइज इनकी शेप इस आकार की है ना। अब लंबाई में कौन आ जाएगा, प्लेटफॉर्म आ जाएगा, क्या आएगा दोस्तों आपका यहाँ पर प्लेटफॉर्म आ जाएगा। देखिए ये सब चीज मिलेंगे नहीं, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा, पूरी यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। प्लेटफॉर्म आ जाएगा, सुरंग आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, दूसरी रेलगाड़ी क्या आ जाएगी आपके यहाँ पर, दूसरी रेलगाड़ी क्या आ जाएगा, दूसरी रेलगाड़ी, ठीक है दोस्तों। अब आइए चलते हैं, जब इस फेस में होगा, जब इस फेस या इस शेप में आकृति होगी रेल की, तो लंबाई ही क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई, यानी दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई। तो चाल पूछा है, तो चाल का एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है, 4 बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बटा क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पर ये समय हो जाएगा, क्या होगा, दूरी बटा आपका समय हो जाएगा। तो दूरी क्या है आपका यहाँ पर 220 मीटर दूरी है, और समय क्या दिया आपका यहाँ पर 12 सेकेंड है समय, ठीक है। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2 से करेंगे 200 110 हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। ये मीटर प्रति सेकंड है, किमी बदलने के लिए उल्टा करेंगे, क्या उल्टा, यानी 5 बटा 18 बटा 5, किससे 18 बटा क्या करेंगे, 18 बटा 5 से गुना करेंगे। आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करने के लिए, क्या करेंगे आप, 5/18 से गुना करते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन जब उल्टा आ जाए, क्या, जब मीटर प्रति सेकेंड को किमी में चेंज करना पड़े, तो क्या करेंगे आप, 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, प्यार से पढ़िए, घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या होगा आपका 6 से, क्योंकि 6 3 18, क्योंकि मैथ अब राम सर पढ़ा रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़े हैं। अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम हो रही है, जिस टॉपिक को पढ़ना है, आप मैसेज में लिखिए कि सर इसको चालू करिए। देखिए मैं आपको हीरो नहीं बनाया, 5 से आप भाग देंगे तो 22 पंजे क्या होता है, 110, 22 हो जाएगा यहाँ पर। ये 6 3 18 3 रहेगा, तो 22 का 3 में गुणा करेंगे, 22 दूना 44, 22 3 66। कोई ऑप्शन है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर 66 है, 66 क्या, 66 किमी प्रति घंटा होगा। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मनोज की आयु मनीष की आयु का 1/3 था, ठीक है। अभी मनोज क्या है, 17 वर्ष का है, मनीष की आयु, वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों देखें ना, ये आयु वगैरह है, जो आयु है आपका, और अनुपात समानुपात है, मिश्रण है, इन सब चीजों को मैं पेन फ्री पढ़ाता हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात। याद रखेंगे आप लोग, पेन तक नहीं चलाना पड़ेगा दोस्तों, आप लोग पूरे क्वेश्चन को आप लोग बना ले जाएंगे। और क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पहले मनोज की आयु कह रहा है, मनीष की आयु का 1/3 था, ठीक है। यानी कि मनीष ज्यादा उम्र का है, बात समझ रहे हैं मेरी बात। अभी मनोज कितना साल का है, 17 साल का है। तो मनीष की वर्तमान आयु देखेंगे ना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है।
अभी मनोज, अभी आपका मनोज जो है, समझिएगा, मैं समीकरण नहीं बनाऊंगा, समझा रहा हूं। मनोज कितना साल का है? 17 साल का है। यदि देखेंगे वर्तमान उम्र, जैसे आप आज हैं, यदि मैं आज वर्तमान में, मैं भाई ना, मैं 29 साल का हूं। अगर मैं कहूं कि 4 साल बाद आऊंगा, तो कहबा कि गुरुजी आप 33 साल के हो जाएंगे 4 साल बाद। अगर हम कहें कि 5 साल पहले हमार उम्र का रहल, आज हम 29 साल का ही, 5 साल पहले, तो कहबा गुरुजी आप 24 साल के थे। तो देख रहे हैं पहले वाले केस में दोस्तों क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, बात समझ रहे हैं। और यहाँ पर बाद वाला केस है, बाद वाले केस में दोस्तों क्या हो रहा है? यहाँ पर प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो आज मनोज क्या है दोस्तों? 17 साल का है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो 5 साल पहले जाएंगे हम लोग, तो क्या निकल जाएगा मनोज? मनोज निकल जाएगा 12 5 17। क्या निकल जाएगा? 12 साल। अब फिर कह रहा है जब 5 साल पहले मनोज होगा 12 साल का, तो मनीष क्या है? 3 गुना अधिक होगा मनीष। मनीष क्या होगा? मनीष 3 गुना होगा ना मनीष। मनीष क्या होगा? 12 तिया क्या होगा? 12 तिया 36 साल होगा मनीष। समझ रहे हैं? मनीष क्या होगा? मनीष 36 साल का होगा। कब? 5 साल पहले, क्योंकि ये मनोज 5 साल पहले है। ये जो आपका मनोज है ना, मनोज क्या है ये 5 साल पहले है। ये क्या है यहाँ पर? 5 साल पहले। 5 साल क्या है? पहले है। 5 साल पहले क्या है मनोज? 12 साल का है। तो 5 साल पहले मनीष का होगा 36 साल का रहा होगा। समझ रहे हैं? अब कह रहा मनीष का वर्तमान उम्र, तो भाई 5 साल पहले था मनीष 36 साल का, तो 5 साल बाद इसमें 5 जोड़ देंगे, 36 5 क्या होगा? 41। क्या होगा? 41। देखिए ये होता है टेक्निक, ये होता है राम सर की टेक्निक दोस्तों। हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, यदि आप अच्छे तरीके से, यदि आप मेरा सेशन लिए होते ना, तो पेन तक नहीं चलाते, क्योंकि आप क्वेश्चन को समझ जाते कि भैया मनोज आज कितने साल का? 15 साल का आज क्या है मनोज? मनोज यहाँ पर क्या है? कह रहा है कि मनोज यहाँ पर 17 साल का है वर्तमान में आज। तो 5 साल पहले क्या रहेगा? 5 साल पहले माइंड में साल हो जाएगा। कहते 5 साल पहले कहेंगे सर, ये तो सर 5 साल पहले तो 12 साल का रहा होगा। अब जो यह क्या है? 1/3 है किसका? मनीष का। यानी मनीष क्या है? 3 गुना अधिक, अधिक होगा मनीष। मनीष क्या होगा? 3 गुना अधिक, बाद में 36 साल का होगा मनीष। कब होगा? यह 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या है मनीष? 36 साल का। 5 साल पहले। तो आज क्या होगा? आज आने के लिए 5 साल जुड़ेंगे, 36 5 41 साल। मनीष मनीष क्या हो जाएगा? मनीष आपका 41 साल हो जाएगा। क्या होगा? 41 ईयर। तो कोई ऑप्शन है? कहेंगे हाँ सर बी ऑप्शन है। तो दोस्तों ये होता है टेक्निक दोस्तों। यदि आपको टेक्निक मेरा ये थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। क्वेश्चन नेक्स्ट। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां सॉरी 8 संबंध 5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो, तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये क्वेश्चन पूछता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए टेक्निक मेरा देखिए ना, कोई अनुपात दिया हो, मैं पहले ही बोला था कि यदि अनुपात की बात करबा ना दोस्त, आप लोग अनुपात की बात दोस्तों यदि आप करेंगे ना, तो मैंने क्या बोला था कि मैं पेन तक नहीं चलाने दूंगा दोस्तों। अब कह रहा है कुल देखिए किसी संख्या को यदि अनुपात में बांटे ना, तो इनका जो कुल योग होता है, जो इनका जो कुल योग होता है, वह अनुपाती योग होता है। क्या होता है? अनुपाती योग होता है। तो इनका अनुपाती योग क्या होगा? 8 + 5 क्या होगा? 8 5 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो क्या कर रहा है कि कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? समझ क्या क्या है? कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों? यदि कोई संख्या आपका 5 है और उसके बाद 5 की संख्या से गुना करिए आप, चाहे 9 से गुना करिए तो 9 × 5 = 45, चाहे आप 5 में 6 से गुना करिए तो वो आ जाएगा 30, चाहे आप 5 में 4 से गुना करिए तो क्या आ जाएगा? 4 × 5 = 20। यानी किसी संख्या में 5 में कोई संख्या, ये क्या है? ये आपका ये कांस्टेंट नंबर दिख रहा है, यानी किसी संख्या में, और उसके बाद अगर फिक्स संख्या है उसमें, चाहे जिस संख्या से आप गुना करें, तो क्या होगा? उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। 5 नंबर 45 में भी 5 का भाग जाएगा, इसमें भी 5 का भाग जाएगा। इसी प्रकार क्या है? योगफल क्या है दोस्तों? योगफल क्या है? 13 है। अब 13 में किसी भी संख्या से गुना करें, क्या होगा? 13 से भाग जाएगा। तो क्या 13 से यह कटेगा? कहेंगे नहीं सर यह नहीं कटेगा। 13 से यह कटेगा? देखते हैं। 13 तिया 39, बचेगा 2, 13 दूना 26। कब? हाँ सर यह तो कट सकता है। यानी क्या हुआ? यह जवाब होना हो सकता है। 13 तिया 42, नहीं यह नहीं होगा। 13 ये भी नहीं होगा। देखिए ना, पेन बिना पेन चलाए भैया आपने सॉल्व कर लिया। ये इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। यदि आपको इसको सॉल्व करना है ना, यदि किसी एक का भाग दिया, किस क्या होगा? यदि इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व वाले मेथड को जानते रहिए आप लोग। यदि किसी एक का भाग दिया हो, यहाँ पर गर्ल है ना, यहाँ पर गर्ल्स है ना, गर्ल्स GIRLS, गर्ल्स का जो दिया है नंबर,
वह क्या दिया है, 5 अनुपात दिया है, क्या 5 अनुपात दिया है। तो अब टोटल पूछ रहा है, टोटल क्या है, 5 प्लस 8 क्या होगा, 13 हो जाएगा। यानी जो टोटल ऊपर कर देंगे और जो दिया है वह हो जाएगा नीचे, जो दिया है हो जाएगा नीचे और उसी में उसका संख्या गुना कर देंगे। संख्या क्या है, 160 है। अब देखेंगे आप 5 से काटेंगे, 5 से तो 5 तियां 15 हो जाएगा। अब बचेगा 1, 5 दूना 10, 32 तियां क्या होता है, 32 दूना 64 तियां 96, 96 को हो जाएगा 6 हासिल आया 9, 32 का में 32, 32 9 क्या होता है 41, क्या होगा 416, क्या 416 यहाँ भी आया। दोस्तों ये अपना टेक्निक है दोस्तों, है जो आपको अच्छा है दोस्तों, आप लोग उसको पकड़िए। यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे ना तो आप लोगों को पेन तक नहीं चलन देंगे हम। क्वेश्चन नेक्स्ट, कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देख रहे हैं, जब इस प्रकार से क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो चाहे जो हो, तो आपको करना क्या है, अगर 3 गुना दिया है ना, 3 गुना में से एक कम करता है, एक कम का 2 गुना तो 2 हो जाए, एक कम करेंगे 2 गुना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 में 100 गुना कर देंगे। उसके बाद चाहे जो अंक दिया हो, 25 वर्ष कुछ हो, 25 वर्ष समय कुछ भी, बस वही नीचे आ जाएगा, क्या 25 नीचे आ जाएगा, 25 से क्या 25 से 100, 4 दुना क्या, 4 दुना का 8 वर्ष, क्या 4 दुना के 8 वर्ष, क्या दोस्तों यह आपका जवाब है। दोस्तों एक बार फिर समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए मैं कोई फार्मूला वगैरह कुछ कहीं नहीं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं। मैंने क्या बोला, यदि साधारण प्रश्न में क्वेश्चन 3 गुना 4 गुना वाला आएगा तो क्या करेंगे, गुना में से 1 कर देंगे आप, 3 गुना 3 गुना में से 1 किया मैंने गुना में से 1 का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 3 3 था, 3 में से करेंगे माइनस 1, क्या होगा 2, 2 हो जाएगा और उसमें 100 से गुना कर देंगे और जो संख्या है उसे भाग देंगे, क्या 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, करा एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु गलत वाट का उपयोग करके 25% का लाभ कमाता है, 1 केजी की जगह कितना तौलता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी क्या है, वेरी वेरी क्या है आपका इंपॉर्टेंट। दोस्तों देखिए ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, मैं कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा दोस्तों, समझ रहे हैं मेरी बात। सिर्फ आप देखेंगे कि कैसे मैं सॉल्व करूंगा। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, देखिए ना, इन सब चीजों पर मैंने बहुत काम किया है दोस्तों, बहुत ज्यादा काम किया है। ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलेंगे नहीं, बिलीव करिए, आप लोग खोज लीजिए कहीं भी। 25% होता क्या है, तो आप कहेंगे सर 1/4 होता है, क्या होता है 1/4 दोस्तों, लाभ हो रहा है, लाभ में क्या होता है प्लस होता है, 4 में यदि दोस्तों 1 आप जोड़िए तो क्या होगा 4, 1 क्या होगा 5 बटा क्या होगा दोस्तों 4 जाएगा। अब समझेंगे आप लोग, क्या समझेंगे आप लोग यहाँ पर 5/4 समझेंगे दोस्तों। देखिए सेक्शन में समझा रहा हूँ मैं, कोई फॉर्मूला नहीं। इसे कहेंगे सत्य माप दोस्तों, इसे क्या समझेंगे आप लोग, इसे समझेंगे सत्य माप, क्या समझेंगे आप लोग इसे, सत्य माप समझेंगे इसे। ये क्या समझेंगे, इसे गलत माप, क्या समझेंगे आप लोग, गलत माप समझेंगे इसे, गलत वाट या गलत माप, गलत माप समझेंगे आप, क्या समझेंगे आप, गलत माप समझेंगे दोस्तों, जरा ध्यान देंगे आप। सत्य देखिए मैं यूनिट से प्राप्त, सत्य माप क्या है, सत्य माप 5 यूनिट लिए हैं आप। सत्य माप क्या होता है, 1 किलोग्राम कितना दोस्तों होता है, 1000 ग्राम होता है, कितना 1000 ग्राम एन होता है, 1 किलोग्राम क्या होता है 1000 ग्राम होता है, यानी 5 यूनिट बराबर क्या हुआ आपका 1000 हो गया। तो 1 यूनिट का जब मान निकालेंगे ना आप, तो क्या होगा 1000 के नीचे क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, क्या निकल जाएगा 200, यानी 1 यूनिट, यानी दोस्तों यहाँ पर 1 यूनिट की मान क्या निकल दोस्तों, यहाँ पर 200 निकल गई। तो गलत माप क्या आपका 4 आता यूनिट है, तो क्या बन गया नहीं, 4 गुने क्या करेंगे 200 करेंगे, क्या निकल जाएगा 4 दूना 800 ग्राम। दोस्तों ना इस टेक्निक को ना आप किसी भी सवाल में लगा लीजिए, भिड़ा दीजिए, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात। गारंटी है मेरा पूरे यूट्यूब पर कि बिना फार्मूले का मैं आपको पूरा का पूरा मैथ पढ़ा दूंगा दोस्तों मैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक फल विक्रेता 5 रुपए में 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपए में 2 की दर से बेचता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा। दोस्तों बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और इसको ये बार बार पूछता है, ये वेरी से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से आप सीख लेंगे। और ये भी मेरा बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, मेरा ये पूरे यूट्यूब पर मेरा बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बनाएंगे हम, क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य क्या बनाएंगे, विक्रय मूल्य एसपी। दोस्तों ये होता है क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहेंगे, जिस मूल्य पर बेचेंगे उसे विक्रय मूल्य करेंगे। तो क्रय मूल्य क्या होगा आपका, यहाँ पर 5 रुपया आ जाएगा क्रय मूल्य, एसपी दर, एसपी की जगह लिखेंगे दर, लिखेंगे दर क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, रुपया की जगह 5, अब रुपया क्या है यहाँ पर 4 रुपया दोस्तों, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो दर क्या बचेगा आपका यहाँ पर, ये 2 बच जाएगा। इनका क्या करना है ना, मैं कुछ नहीं करना है, तिरछे गुना कर देना है, तो इसका तिरछे इसका, इसका तिरछे इसका, क्या होगा 5 दूना क्या होगा 5 दूना के 10 यहाँ निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा 4 दूना के 12 निकल जाएगा दोस्तों। लेकिन यह क्या है, रुपया है, यह क्या है आपका क्रय मूल्य, ये क्या है आपका क्रय मूल्य है, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को आप खरीदते हैं क्रय मूल्य कहलाता है, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं वह क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी आपने 10 रुपया का आम खरीदा, एक आम
10 रुपया में खरीदा, आपने कितने में बेच दिया? 12 रुपए में बेच दिया, तो आपको लाभ कितने का होगा? तो आपको लाभ होगा 2 रुपया का होगा। आपने पूंजी कितना लगाया है? पूंजी आम खरीदने में आपने 10 रुपया लगाया है, और लाभ कितना हुआ? आपको 2 रुपया हुआ, तो गुने 100 पर कितना हो जाएगा यहाँ पे? दोस्तों ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 10 दूना क्या बचेगा? 20%। दोस्तों क्या होगा आपका सही और बिल्कुल जवाब होगा दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। देखिए बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, बड़ा मेहनत से पढ़ा रहे हैं दोस्तों। एक लाइक और एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों अपने अपने दोस्तों के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा, कराए कि अब एसपी सेलिंग प्राइस, देखिए समझिए सेलिंग प्राइस क्या है आपका? 150 रुपया है, ठीक है। अब उसको जो लाभ हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है कितना हो रहा है? 25 बटन हो रहा है, बात समझ रहे हैं? तो अब 150 बटन यहाँ पर संख्या को इंडिकेट कर रहा है। जब 150 बटन बेचा तो लाभ हुआ 25 का, यानी उसका क्रय मूल्य सीपी क्या रहा? कम रहा होगा, संख्या में कम रहा होगा। संख्या में कितना कम कम रहा होगा? 150 माइनस 25 कम रहा होगा, यानी क्या होगा आपका? 125 रुपया, यानी 125 बटन रहा होगा। यानी 125 बटन को क्या किया? 125 बटन के रुपए को 150 के भाव में बेच दिया वो। समझ रहे मेरी बात? तो लाभ कितने का हुआ? 25 का हुआ, यानी 125 पर लाभ हुआ 25 का, तो कह रहा है 100 पर कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 25 से 25 चौके 125 पंजी हो जाएगा। यहाँ पर 5 भाग देंगे, क्या निकल जाएगा? 20% दोस्तों निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 20% दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट, करा हुआ कौन सी संख्या है जिससे 3600 को भाग देने पर पूर्ण क्या हो जाए? घन बन जाए। दोस्तों घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है 3 का जोड़। से आपको 8 का, यदि हम आपसे 8 का क्यूब पूछे तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे सर 2 गुने 2 गुने 2। घन में दोस्तों 3 का जोड़ा बनता है दोस्तों। यदि हम आपको यहाँ पर कहें कि 25 का आप वर्गमूल बताइए, तो आप इसको इस प्रकार से या इसमें 2 भी लिख सकते हैं आप लोग, तो क्या निकल जाएगा? तो आप बताएंगे सर ये 5 और 5 लिखेंगे, यानी इसका वर्गमूल क्या है दोस्तों? यहाँ पर ये इसका वर्गमूल 5 होगा। इसका घनमूल क्या होगा दोस्तों? क्योंकि इसमें क्या होता है 3 का जोड़ा बनता है घनमूल में, और एक अंक निकाल लेंगे। इसमें क्या होता है? तो 2 का जोड़ा बनता है और एक निकालेंगे। समझ रहे मेरी बात? अब आप यदि बारी बारी से हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग चेक करेंगे। हम लोग 3600 को क्या करेंगे? 9 से भाग देंगे। 9 चौके 36, 400। समझ रहे हैं? 400 का कोई है क्या घन? कोई घन नहीं है। समझ रहे मेरी बात? क्या होगा? ये ऑप्शन आपका नहीं होगा दोस्तों। 50 की बात करेंगे आप लोग, तो क्या होगा यहाँ पर? 3600 में यदि दोस्तों हम लोग 50 का भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 0 0 5 से 5 7 35, 5 10 72, कोई घन नहीं है, ये भी नहीं हो पाएगा आपका। अगर 300 की बात करते हैं दोस्तों हम लोग, तो क्या करेंगे? यहाँ 3600 में दोस्तों क्या करेंगे हम लोग? ये 300 की बात करेंगे और 300 भाग देंगे, तो ये जीरो से कैंसिल होगा। 3 12 तैया 36, ये भी नहीं होगा, 12 किसी घन नहीं है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे यानी ये भी कैंसिल। 450 की बात करेंगे दोस्तों हम लोग, तो यानी 3600 क्या होगा? 3600। 3600 में क्या करेंगे दोस्तों हम लोग? यदि 450 का भाग देंगे दोस्तों, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 9 से देखिए, 9 से 9 चौके 36, 40, 9 से 9 पचे क्या? 9 पचे 45। ऊपर क्या बचा अपना? 40, 40 बटा क्या बचा यहाँ पर? 5 भाग देंगे 5 बटे 40, 8। हाँ 8 का घनमूल है, 8 का घनमूल क्या हो जाएगा? 8 का घनमूल कहेंगे सर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा सही जवाब आपका? दोस्तों सही जवाब क्या होगा आपका? 450। दोस्तों क्वेश्चन बेहतरीन दोस्तों, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है एक माली ने 65 61 पौधे इस प्रकार से रोपे की पंक्तियां उतनी ही हैं जितनी की प्रत्येक पंक्ति में पौधे हैं। कुल पंक्तियां कितनी होंगी? 91, 81, 89 और 801। लाजवाब क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को जानते क्या 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 होता है दोस्तों? वर्गमूल निकाला जाता है। अब देखेंगे ना हम क्या करेंगे, 65 और 81 इसका वर्गमूल निकालने की बात करेंगे। यदि यूनिट का अंक क्या हो आपका? 1 आए ना, तो या तो वह 1 होगा या तो वह क्या होगा? 9 होगा। इसको याद रखेंगे। क्या होगा? या तो इकाई के अंक पर अगर इस संख्या का वर्गमूल पूछे तो क्या होगा? इकाई के अंक पर या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। तो यानी 1 या 9 हो सकता है। अब बात करेंगे आप लोग क्या इसका बात करेंगे? किसका? 65 का। अब 65 यानी कि हम लोग अब 65 को देखेंगे। 65 में क्या है? यदि हम 8 का देखेंगे, अभी किसके वर्ग के पास आ रहा है? 7 का वर्ग 7 7 49 अधिक है 8 का वर्ग क्या होगा? 8 बटे 64। ठीक है, 8 का वर्ग, लेकिन 9 9 में 81, 81 अधिक 8 का वर्ग क्या होगा? 8 हो जाएगा यहाँ पर। समझ रहे मेरी बात? और क्या आ जाएगा अपना यहाँ पर? 1 आ जाएगा। क्या होगा आपका? ये 81। क्या आ जाएगा अपना यहाँ पर? 81। इस वक्त क्या दोस्तों आपका बी ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन क्या होगा आपका सही जवाब होगा दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट,
करा है, हाँ क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग शुरू होता है आपके आपके एग्जाम में दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग बनेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। इसमें क्या होगा आपका 1-2 क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग से ही बन जाएंगे, एक आध क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन से आ जाते हैं और सिटिंग अरेंजमेंट से आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से भी आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। कह रहा है कि 15 का देखेंगे, 15 का ये वर्गमूल है 225, 16 का क्या हो जाएगा 256। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, अब कह रहा है ए बी से छोटा है ई से लंबा है। रीजनिंग की कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है, जो आपको मैथ इतने धमाकेदार पढ़ाएगा तो रीजनिंग तो बहुत आसान हो जाएगा फिर उसके लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है ए जो है बी से छोटा है। अच्छा, ए जो है बी से छोटा है, यानी बी बड़ा है, ठीक है, बी को बड़ा रहने दो, ए छोटा है। चलो जैसे जैसे करा वैसे 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 करेंगे, जो बड़ा होगा हम लोग ऊपर लिखेंगे। ई करा ए जो है बी से छोटा है ई से लंबा है, यानी ए जो है ई से लंबा है। चलो ठीक है, यानी ई से लंबा है तो ई यानी छोटा होगा। सी सबसे लंबा है, चलिए बात खत्म, सी तो सबसे लंबा हो गया, बी से भी लंबा हो गया। जो डी है ए से छोटा है परंतु ई जितना नहीं है। जो डी है ना, डी कह रहा है डी ए से छोटा है, डी छोटा है ए से, ठीक है, डी यहां रहेगा। लेकिन कह रहा है ई जितना नहीं है, माने कि जितना छोटा ई है उतना नहीं है, यानी बड़ा है, ई से बड़ा है डी। तो आपसे पूछेगा सबसे छोटा सी हो जाएगा, सॉरी सबसे छोटा क्या होगा आपका ई हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो क्या आपको सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा क्या बताएंगे आप लोग यहाँ पर ई, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, क्या होगा आपका ई। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगर ए और बी भाई हैं, वेरी गुड। देखिए रीजनिंग को कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर रिलेशन वाली चीजों को, ए बी भाई हैं, ए है यहाँ पर बी है, भाई हैं, अगर प्लस अगर दोनों पुरुष हैं तो आप यहाँ पर प्लस से समझेंगे कि दोनों प्लस से क्या होगा पुरुष हैं, अब माइनस से समझेगा, माइनस समझेगा आप वहां पर लेडीज है। ए और बी क्या है दोनों भाई हैं। अब करा सी और डी बहन है, वेरी गुड। अब करा जो सी है, सी और डी दोनों बहन है, यानी दोनों बहन में माइनस माइनस चार हो जाएगा, डेनिस का मतलब क्या होगा यहाँ पर, ये बहन है, ये कौन है भाई है। अब कह रहा है कि ए का पुत्र डी का भाई है। अच्छा, ए का कोई पुत्र है, वेरी गुड, यानी इसी सीरीज में फिर आ गया तो बन गया। ए का कोई पुत्र है, ए का पुत्र हम ओ मान लेते हैं, पुत्र है तो प्लस मान लेंगे, यानी ए का क्या है यहाँ पर ही भाई पुत्र है तो क्या आएगा इसी के तो आएगा नीचे ना, यानी आप इसको यदि बेस मान ले पूरा बेस, तो ये सब ये दोनों बड़े हैं ये छोटे हो जाएंगे क्योंकि ये सब दोनों बच्चे हैं। अब ए जो है कह रहा है ये जो जो ए का जो बेटा आपने ओ माना है, कह रहा है कि डी कराए सी और डी बहने हैं, ए का पुत्र डी का भाई। हाँ, जो ए का बेटा आपने ओ माना है वह क्या है डी का भाई है। जब भाई यह डी का भाई है, ये दोनों बहन है, तो भाई जब डी का भी भाई होगा सी का भी भाई होगा, ये बात समझ नहीं मेरी बात। फिर कह रहा है बी, बी जो है सी से किसका संबंध है, यानी बी भाई ये दोनों भाई हैं और ये ए के सभी बच्चे हो गए, ये कौन ओ सी डी, ये तो ये चाचा हो जाएगा ना, ये क्या होगा ये बी क्या लगेगा सी का, सी का चाचा लगेगा, डी का चाचा लगेगा, ओ का चाचा यानी अंकल लगेगा, क्या लगेगा अंकल। क्वेश्चन नेक्स्ट, करा एक कक्षा में रिया का स्थान ऊपर से 11वां है नीचे से 31वां है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं इसको तो आप जान लीजिए। वेरी वेरी क्या होता है इंपॉर्टेंट बात है गई कि संख्या 2 बार आ जाता है। करा ऊपर से कह रहा है कि ऊपर से यह क्या है 11 स्थान पर है, अब जब नीचे से काउंट कर रहे हैं ना तो ये 31 आ जा रहा है, तो इस केस में क्या होता है 11 प्लस 31 को जोड़ देंगे आप, एक माइनस कर दीजिए, 11 31 क्या होगा 42 माइनस 1 करेंगे क्या निकल जाएगा आपका 41। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, यानी ऑप्शन क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, तो दोस्तों कह रहा है किसी कोड भाषा में पल्स को, अब अपना क्या है यहाँ पर ये है आपका PULSE, जो पल्स है इसको क्या कर रहा है DRKTO, फिर कह रहा है न्यू, क्या कर रहा है यहाँ पर NEW, न्यू क्या कर रहा है वो VDM लिख रहा है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछा है PRO यानी प्रोप्स PROBES इज व्हाट, यह क्या होगा। दोस्तों देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन आपका हर साल बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग अच्छे तरीके से दोस्तों आप लोग मंथन करें दोस्तों। तो दोस्तों जरा ध्यान देंगे यहाँ पर देखेंगे जो ई है ओ है, और देखेंगे ओ यदि देखेंगे यहाँ पर OP यानी
ओ पी यानी +1, यानी कि ओ से +1 पी। टी, टी क्या है, टी से यू, क्योंकि ये यू है ना, ये यू है ना, ये यू। टी होता है 20, ये होता है 21, के 11 होता है या 12, यानी कि ये वैल्यू अधिक है, ये वैल्यू क्या है, कम है। बात समझ रहे मेरी बात? देखेंगे ये क्या है, यम 13 है, यन क्या है आपका यहाँ पर 14 आ गया। समझ रहे हैं? मैंने बाहर बाहर बोला। डी क्या है आपका यहाँ पर 4 है, ये क्या है 5 है, यानी इधर इधर अधिक है, तो इधर क्या होगा, कम होगा। पी क्या है, पी आपका 16 है, इधर क्या होगा 17, क्या हो जाएगा आपका, यह अधिक है, तो इसका पी का कम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, ओ आ जाएगा, ओपी। अब ये क्या है आपका यहाँ पर, आर है, आर 18, आर का एक कम 17, क्या आ जाएगा अपना, क्यू आ जाएगा यहाँ पर। ये समझने वाले। अब ये क्या है आपका, ओ 15 है, 15 से एक कम क्या होगा, 15 से कम क्या होगा, 14, 14 क्या होता है, एन होता है। कोई आपका देखिए, अब हम लोग कराएंगे मैच की, कोई मिल रहा है क्या, ओ क्यू एन, लास्ट में मिलाएंगे, ओ क्यू एन, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों देखेंगे दोस्तों, आज अपना सेशन दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। यदि आप लोगों को सेशन ये अच्छा लगे तो एक बार जरूर हमारे स्काई फोर्स चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपकी तैयारी को दोस्तों और बेहतर बना सके और आपके अंदर तैयारी में और मैं जान डाल सकूं दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।